मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में गणित जो है कि पहला जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें जो कि दूसरा भाग देखेंगे। और दूसरे भाग में जो कि हमने बताने के लिए बोला था कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो है पहला हमारा जो संबंध है, संबंध के प्रकार में, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या इसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध जैसे अगर हम जो है कि कोई संबंध ले और जो है वो मान लेते हैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित है। मान लेते हैं कि आर इज फ्रॉम ए टू ए, समुच्चय ए से ए में कोई संबंध है आर, और मान लेते हैं कि ए में जो है अवयव है ए बराबर 1 2 3, ठीक ना। तब यदि आर में या आर बराबर अगर दिया हुआ है हमें 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, तो हम आर को कहते हैं, तब हम आर को कहते हैं क्या? स्वतुल्य संबंध। तब आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। संबंध कहलाता है स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब जो है आर ऐसा हो कि जिस भी समुच्चय पर परिभाषित है उस समुच्चय के सभी अवयवों के लिए जो है उनका खुद से संबंध इसमें पाया जाए, ठीक है। जिससे जो है ए में जो है कि 1 2 और 3 तीन अवयव हैं, तो 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध और 3 का 3 से संबंध, तो हम इस संबंध आर को कहते हैं क्या? स्वतुल्य संबंध। मतलब हम कह सकते हैं कि आर, ठीक है, आर फ्रॉम ए टू ए एक स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध होता है यदि ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कह सकते हैं कि जो है अगर आर एक संबंध है ए से ए में और आर में जो है ए कामा ए उपस्थित है, इस प्रकार है कि यह जो है कि ए के सभी अवयवों के लिए जो है इसमें मतलब कि संबंध जो है कि उपस्थित है, तो हम कहेंगे इसको जो है स्वतुल्य संबंध, ठीक ना। ये इस प्रकार का, जिससे जो है यहाँ पर देखा हमने कि अगर ए में 1 2 3 था तो 1 1 2 2 3 3 माने ए के सभी अवयवों के लिए जो है ये ए कामा ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम कहेंगे इसको स्वतुल्य संबंध, ठीक ना। ये हमारा जो है कि पहला संबंध आता है। और यह जो है देखेंगे हम लोग जैसे इसके पहले जो परिभाषित किए थे आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक रिलेशन, ठीक ना। आइडेंटिटी रिलेशन या जो तत्समक संबंध हमने परिभाषित किया था, ठीक ना। तो हर एक स्वतुल्य संबंध जो है कि तत्समक संबंध होता है, लेकिन सभी तत्समक संबंध जो है कि स्वतुल्य संबंध नहीं होते हैं। जिसे हम जो है यहीं पर ले लें कि आर इक्वल टू केवल 1 1 कर दें, या मान लेते हैं कि ये R1 है और R2 इक्वल टू कर दें केवल 2 2, या R3 इक्वल टू हम कर दें केवल 3 3, ठीक ना। तो ये भी जो है संबंध है, और ये जो है ये R1 R2 R3 ये सभी तत्समक संबंध हैं ए पर, ठीक ना। ये जो है ये R1 R2 R3 जो है ये समुच्चय ए पर जो कि तत्समक संबंध है, लेकिन ये जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर हम इसको देखें तो यह जो है एक स्वतुल्य संबंध भी है और ए पर एक तत्समक संबंध भी है। तो हम लिख सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध हमेशा एक तत्समक संबंध होता है, परंतु सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य नहीं होते हैं, ठीक ना। ये हम जो है लिख सकते हैं, यहां पर जो है नोट करके लिख सकते हैं हम। ये जो है हम देखें
तो नोट करके हम लिख सकते हैं कि सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध होते हैं, तत्समक संबंध होते हैं, परंतु सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य नहीं होते, स्वतुल्य नहीं होते, ठीक ना, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो है संबंध देखेंगे, सममित संबंध। ठीक ना, सममित संबंध क्या है ये हम लोग जो है समझते हैं। अगला दूसरा है सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोलते हैं हम। ठीक ना, सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। और जो है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि कोई अवयव जो है आर में है और उस अवयव के लिए जो है कि अगर मतलब कि जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर मानते हैं तो बी ए भी जो है कि बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक ना, तब हम कहते हैं इसको सममित संबंध। देखें, सममित संबंध या इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जिसे जो है मान लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 है और आर जो है यह ए से ए में परिभाषित है। आर कोई संबंध है जो कि ए से ए में परिभाषित है। अब आर बराबर अगर हम जो है ले लें 1 2 2 3 1 3, ठीक ना, 1 2 2 3 1 3 और फिर जो कि हम 3 2 2 2 कर दें। ठीक ना, तो हम देखेंगे 1 2 और ये 2 2, तो जो है हमारा 1 2 2 1 भी लिख लें। ठीक ना, 2 1 3 1 3 1 और 2 1, ठीक ना, इस प्रकार लिखना है। तो ये सभी जो है कि ये जो हमारा संबंध आर है यह जो है कि एक सममित संबंध कहलाएगा। जिसे हम जो है कि अगर 1 2 लिए हैं तो इसका उल्टा इसमें 2 1 भी है। ठीक ना, ये जो है 2 1 है। 2 3 लिया है तो इसका उल्टा 3 2, 1 3 का तो 3 1 और 2 2 का तो 2 2 है ही। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं जैसे कि हम जो है ये आर मान सकते हैं कि आर फ्रॉम ए टू ए, माने ए से ए में अगर कोई संबंध है आर और इस प्रकार है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि ए कामा ए कामा बी belongs to R, both implies B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A। ठीक ना, माने अगर A कामा B इसमें R है तो B कामा A भी जो है कि होना चाहिए। अगर जो है संबंध R में कोई अवयव जो है A कामा B उपस्थित है तो उसका उल्टा B कामा A होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं इसको सममित संबंध, ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखें हम इसके बाद, तो इसके बाद तीसरा आता है हमारा एंटी सिमेट्रिक या विषम सममित। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या विषम सममित संबंध हम देखना है। ठीक ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या हम इसको विषम सममित संबंध कह सकते हैं। ठीक है,
विषम सममित संबंध, ठीक ना। अब यदि हम इसमें देखें जिसे, तो मानते हैं कि R फ्रॉम A टू A है, लेकिन जो है इसमें अवयव ऐसे हैं। देखो हम जो है जब सिमेट्री की बात किए तो हमने बताया कि A कामा B बिलोंग्स टू R implies that B कामा A बिलोंग्स टू R, ठीक ना। ये हम कह रहे थे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारा जो कि सिमेट्रिक था। लेकिन ये जो है ये हमारा जो कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कमा ए बिलोंग्स टू आर जब जब ए बराबर बी हो, ठीक ना। माने ए और बी जब बराबर हो तभी ए कमा बी और बी कमा ए बिलोंग्स टू आर हो, तो हम इस प्रकार के संबंध को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, ए बराबर बी सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक ना। माने अगर ए कमा बी किसी भी ए और बी अवयव ए में, माने ए के किसी अवयव ए और बी के लिए अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर और जो कि बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, और यदि जो है कि यह तभी होता है जब ए बराबर बी हो, तो हम इसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या विषम सममित संबंध कहते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद हम देखेंगे एक आता है ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध, ठीक ना। तीसरा जो है हमारा चौथा होगा, ठीक ना। ये तो हमारा जो है कि तीसरा था, चौथा हमारा संबंध है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन या इसको हम कहते हैं संक्रामक संबंध, ठीक ना। संक्रामक संबंध, ठीक ना। अब जैसे हम जो है मानते हैं कि आ रहे कोई संबंध ए से ए में है, ठीक ना। और ये जो है मानते हैं कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक ना। और ये दोनों मिलकर इंप्लाई करते हैं कि ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू ए, तब जो है हम आर को कहते हैं संक्रामक संबंध। तब आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मानते हैं कि ए बराबर 1 2 3 हो और आर बराबर जो है 1 3 3 1 और 1 1 ये हो, ठीक ना। तो हम इसको कहेंगे यह एक संक्रामक संबंध है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि 1 3 एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि ये 1 1 बिलोंग्स टू आर भी होगा, ठीक ना। ये 1 1 बिलोंग्स टू आर भी होगा इसमें, ठीक है। अगर हम जो कि 1 1 और 1 3 बिलोंग्स टू आर लेंगे तो हम पाएंगे कि यह इंप्लाई करेगा कि जो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक ना। और 3 1 कमा 1 1 बिलोंग्स टू आर करें तब हम देखेंगे कि जो कि 3 1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक ना। तो हम जो कि इसको कह सकते हैं संक्रामक संबंध।